नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुपद की। जानते हैं, ये वही चैप्टर है जो गणित के डर को मार्क्स के एक मजेदार खेल में बदल सकता है। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये आपकी कामयाबी की चाबी हो सकती है। सोचिए, सिर्फ इस एक चैप्टर से आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए फिर इन 5 नंबरों को पाने का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना कि भाई ये बहुपद असल में है क्या चीज, क्योंकि पहचानना ही तो पहला स्टेप है। देखिए, बहुपद की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बस 2 नियम याद रखने हैं, सिर्फ 2। पहला, जो वेरिएबल होता है यानी चर, उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और दूसरा, वो वेरिएबल कभी भी नीचे मतलब डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। बस इतना ही है। चलिए इन नियमों को ना कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बाईं तरफ देखिए, 2x + 3 और x² - 5x + 6, ये दोनों बहुपद हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, 1/x, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और x - 2 + 3 भी नहीं है क्योंकि यहां तो पावर ही नेगेटिव हो गई। देख रहे कितना आसान है। अच्छा, अब देखते हैं कि बहुपदों को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, 2 बेसिस हैं। एक तो पदों की संख्या के हिसाब से, जैसे एकपदी या द्विपदी, और दूसरा है घात यानी डिग्री के हिसाब से, जैसे रैखिक या द्विघात। ये जो टेबल है ना, इसमें सब कुछ एक ही जगह पर है। एक नज़र में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहचान और टाइप तो समझ लिए। अब हम बात करेंगे बहुपद के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, और वो है शून्यक। यकीन मानिए, यही वो कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर की असली पावर को अनलॉक करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शून्यक, जिसे हम जीरो भी कहते हैं, ये है क्या भला? नाम तो इसका बड़ा सिंपल है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। सिंपल शब्दों में, शून्यक वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसे अगर हम बहुपद में डाल दें तो पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे मान लीजिए p(x) = x - 2। अब यहां x की जगह 2 रख कर देखिए, p(2) हो जाएगा 2 - 2 यानी 0। तो 2 इस बहुपद का शून्यक है ना आसा? और पता है, इसका एक ज्योमेट्रिकल मतलब भी है जो इसे और भी मजेदार बना देता है। किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पर काटता है या सिर्फ छूकर भी निकल जाता है, बस वही पॉइंट्स उसके शून्यक होते हैं। देखा कैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री यहां आकर मिल जाते हैं? कमाल है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, शून्यक और गुणांक यानी जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिश्ता। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल सॉल्व करने में आपकी जबरदस्त मदद करेगा। समझिए, ये एक पावरफुल शॉर्टकट जैसा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक है? और इसके 2 शून्यक हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा कह लेते हैं। यहाँ a, b और c क्या हैं? वो हैं गुणांक। अब इन शून्यकों और गुणांकों के बीच में ना एक बहुत खास और काम का रिश्ता होता है। और वो रिश्ता ये रहा। ये 2 फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर की जान हैं, इसका दिल हैं। पहला, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज हमेशा -b/a के बराबर होगा, और दूसरा, उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा c/a के बराबर होगा। सोचिए, बिना बहुपद को सॉल्व किए ही आप उसके शून्यकों के बारे में इतनी बड़ी बात जान सकते हैं। इन फॉर्मूलों को दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब देखते हैं कि इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल कैसे करना है। हम सिर्फ रिश्ता ही नहीं पता कर सकते, बल्कि हम शून्यकों की मदद से उल्टा एक नया बहुपद भी बना सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। बहुपद है x² - 5x + 6। तो यहाँ a क्या है? 1, b है -5 और c है 6। अब फॉर्मूला लगाते हैं। शून्यकों का योग -b/a मतलब -5/1 जो कि हुआ 5, और उनका गुणनफल c/a मतलब 6/1 जो हुआ 6। देखा, ये फॉर्मूला हर बार काम करेगा एकदम परफेक्ट। अच्छा, अब सोचिए, अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से ही पता हो तो क्या हम उससे बहुपद बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। उसके लिए बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, x² - शून्यकों का योग x + शून्यकों का गुणनफल। बस वैल्यूज डालो और बहुपद तैयार। तो ठीक है, हमने इतना सब कुछ समझ लिया,
पर इस सारी जानकारी को एग्जाम में कामयाबी में कैसे बदला जाए, चलिए अब कुछ सबसे जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। समझिए, ये आपके एग्जाम के लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट है। शून्य की डेफिनेशन एकदम रट लीजिए, सारे फॉर्मूले सही सही लिखने हैं। अगर ग्राफ वाला सवाल आए तो स्केल सही इस्तेमाल करना है। और हाँ, बहुपद बनाते समय कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको पूरे नंबर दिलाएंगी। तो देखा, इस तरह से अगर समझा जाए तो बहुपद कोई डरावना चैप्टर है ही नहीं। ये तो बस नियमों, रिश्तों और फॉर्मूलों का एक लॉजिकल गेम है। और अब जब आपने इन बेसिक बातों को समझ लिया है तो आप उन 5 कीमती नंबरों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।